मुस्लिम लड़कियों से भी कहता हूँ, मुस्लिम नौजवानों से भी कहता हूँ, आप अपनी कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने क्लासरूम में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में आप ढूंढ कर दलित लड़कों से दोस्ती करो, इनके साथ खान पान का रिश्ता बनाओ, घर जाओ, इनको अपने घर बुलाओ, अपने दिल की बात इनसे कहो। मैं भविष्यवाणी करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कहता हूँ कि अगर वाकई ये काफिला ठीक से चला और पूरे देश में हम साथ साथ फिरे तो 10 साल भी नहीं लगेंगे इस देश को पहचानना मुश्किल हो जाए। इस देश की जो मिट्टी है उसमें नफरत नहीं है, मोहब्बत है। इस देश की जो मिट्टी है, इस देश की जो अपनी नेचर है, इस देश का जो अपना एक फितरत है, एक मिजाज है, वो मोहब्बत का मिजाज है। अगर मोहब्बत का मिजाज न होता तो अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा के मज़ार पर जाने वाले आप ही के समाज के लोग मुसलमानों से ज्यादा होते। आप और हमारे बीच में, मुसलमानों और शोषित समाज के बीच में, मुसलमानों और सिखों के बीच में, मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में, मुसलमानों और महात्मा गौतम बुद्धा के अनुयायियों के बीच में ये ब्राह्मण खड़ा हुआ है। इसने लड़ाई लड़वाई है। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैं 30 साल से हिस्ट्री को पढ़ रहा हूँ। ये ब्राह्मण है जिसने लड़ाई लड़वाई है और ये आज भी यही काम करता रहता है। समय आ गया है युग परिवर्तन का, समय आ गया है युग की तब्दीली का। और युग की तब्दीली न मुसलमान अकेला कर पाएगा, न आप अकेले कर पाओगे, न सिद्धार्थ नुमानी अकेले कर पाएगा, न चंद्रशेखर आजाद अकेले कर पाएगा। जब तक हम लोग पूरे भरोसे के साथ, विचार विमर्श के साथ, आपस के मशवरों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नहीं चलेंगे, तब तक हम जलसे कर सकते हैं, तालियां बज सकती हैं, लेकिन देश का की व्यवस्था में कोई ठोस परिवर्तन आए ऐसा संभव मुझे तो कम से कम बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि आप इन बातों से सहमत हो कि नहीं हो। तालियां बजाओ, मुझे तालियों का शौक नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप सहमत हो इन विचारों से कि नहीं। यह है विचारधारा जो मुझे याद आई है। मैं राजनीति का इंसान नहीं हूं, मैं समाज का छोटा सा सेवक हूं। मुझे भारत से प्यार है। मैंने अरब की यूनिवर्सिटी से PhD की, तो अरब की गवर्नमेंट ने मुझे वहीं पर जॉब दिलाई और पहले ही महीने से 7.5 लाख रुपए मेरी सैलरी रखी। मुझे वहां रोकने के लिए सरकार ने भी जोर डाला। मैंने पिताजी से पूछा, उस वक्त वो जिंदा थे, मैंने वहां से फोन करके पिताजी से पूछा मैं क्या करूं, कहा पहली फ्लाइट लेकर भारत में आ जाओ। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि हम भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं जाएंगे। जब देश का विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की सरकार ने मेरे पिताजी को पाकिस्तान बुलाने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू से कहा, मौलाना नुमानी की हमको ज़रूरत है, हमको यहाँ का संविधान बनाना है जिसमें इस्लामिक चीज़ें भी हों और जो सेकुलर भी हो, जो डेमोक्रेटिक भी हो। मेरे पिताजी इस्लामिक लॉ के दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने कहा नेहरू जी ने कि मैं बात करता हूँ। नेहरू जी खुद लखनऊ आए, कैन यू बिलीव इट। सोचो, नेहरू जी खुद लखनऊ आए दिल्ली से, मेरे पिताजी से मिले। मेरी उम्र उस वक्त शायद 7 साल की रही होगी। पिताजी से उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली बार बार जोर दे रहे हैं, हम तो नहीं चाहते कि आप भारत से जाएं, लेकिन वो कह रहे हैं तो मैं आपके पास खुद आया हूँ। आप अगर जाने को तैयार हो तो मैं पूरी व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ। आप और आपकी पूरी लाइब्रेरी, आप और आपका पूरा परिवार बड़े आराम से एक चार्टर्ड प्लेन में पाकिस्तान में भेज दूंगा। मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि नेहरू जी, हम ये संकल्प ले चुके हैं और मैंने ये बिल लिखी है कि मेरी औलाद में से कोई कभी भी किसी भी परेशानी, चाहे जितना जुल्म हो, चाहे जितनी ज्यादती हो, हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे।
मुसलमानों भारत की एक धार्मिक अहमियत भी है। लोग तुमको सही इतिहास नहीं बताते। पहला इंसान जब उतारा था खुदा ने, पहला पैगंबर तो अरब में नहीं उतारा था, मक्के और मदीने में नहीं उतारा था। वो जम्बू सराद्वीप का इलाका था जो साउथ इंडिया और श्रीलंका में है। वहाँ उतरे थे आदम अलैहिस्सलाम। और आदम का नाम अरबी जबान का शब्द नहीं है, आदम संस्कृत जबान का शब्द है। आदि मानव ये था आदिम, वहाँ से बना आदम। तो इस्लाम भारत की सबसे पहले जो भारत में धर्म आया, एक ही धर्म दुनिया में सब लेकर आए। वो महात्मा गौतम बुद्धा हो, वो हजरत ईसा हो, हजरत मूसा हो। ये हो ही नहीं सकता कि जीने और मरने का पूरा संस्कार खुदा ने एक दे दिया, खाने पीने का तरीका एक दे दिया और हजारों धर्म दे दिए ताकि तुम हमेशा लड़ते रहो। ये स्वार्थी पंडितों ने असली धर्म का हुलिया बिगाड़ा है, इसलिए कि वो इस धर्म के नाम पर दलाली करना चाहते हैं। आप अगर सीधे संपर्क करोगे अपने मालिक से तो बीच में वो एजेंट तो खत्म हो गया, उसकी आमदनी खत्म हो गई। और सबसे जबरदस्त आमदनी मंदिरों की है। उस आमदनी पर न इनकम टैक्स है न सेल टैक्स, बल्कि इनकम टैक्स कमिश्नर और सेल टैक्स कमिश्नर खुद आकर वहां माथा टेकते हैं। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। नौजवानों आगे बढ़ो, अध्ययन करो, स्टडी करो, दिमाग को रोशन करो, दिल को बड़ा करो, हृदय को बड़ा करो और ऐसे बहादुर लीडरों को मजबूत तरीके से उनके साथ सहयोग करो। हमसे मैं आज यहाँ उलमा बैठे उनके सामने कहता हूँ, चंद्रशेखर जी मुझसे बहुत बार कह चुके, आज भी उन्होंने मुझसे कहा, आज भी उन्होंने मुझसे सुबह कहा कि मौलाना नुरानी साहब बहुत दिन के बाद हमें कोई मार्गदर्शक मिला है, आपके मशवरे के बगैर मैं कोई नीति नहीं बनाऊंगा। मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। नहीं मैंने कहा कंफर्म करने की बात नहीं, मेरी जबान है। आपने सुन लिया, आपने सुन लिया। ये कोई वक्ती साथ नहीं है। मैं एक सभा में भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं संघर्ष में साथ देने के लिए आया हूँ। मरते दम तक साथ दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप